Good morning. Welcome to our online maths class. Today, I continue our first chapter, Factors and Multiples. Today, in this class, we will learn about highest common factors, multiples and least common multiples. Find the common factors and then the highest common factors. पहले हमें इसके फैक्टर्स मालूम करना होगा, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, फिर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लिखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉब्लम 18, 12 मतलब यहाँ फैक्टर्स किस तरह से लिखेंगे। 18 जो टेबल में आएगा हम फर्स्ट उसको लिखेंगे। सो बताइए 18 कौन से टेबल में आएगा। यस वेरी गुड, 1 18 ज़ा 18। नेक्स्ट 2 के भी टेबल में 18 आएगा, 2 9 ज़ा 18। नेक्स्ट 3 के टेबल में आएगा, 3 6 ज़ा 18। फिर 4 में नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में आएगा। बट यहाँ हम 3 6 ज़ा 18 लिख चुके हैं, तो हम दोबारा से 6 3 ज़ा नहीं लिखेंगे। फिर हमें 9 के टेबल में आएगा, बट यहाँ हम 2 9 ज़ा 18 लिख चुके हैं, इसीलिए हम फिर से दोबारा 9 2 ज़ा 18 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट आएगा 18 के टेबल में। यहाँ हमने 18 के फैक्टर्स को फाइंड आउट किया है। अब हम 12 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। चलिए बताइए कि 12 कौन से टेबल में आता है। यस फर्स्ट 1 12 ज़ा 12। नेक्स्ट यस 2 के भी टेबल में 12 आएगा, 2 6 ज़ा 12। नाउ नेक्स्ट यस वेरी गुड, 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट आएगा 4 के टेबल में, बट ऑलरेडी यहाँ हम 4 टेबल लिख चुके हैं। नेक्स्ट आएगा 6 के टेबल में। यस बट हम यहाँ 2 6 ज़ा 12 लिख दिए हैं, इसीलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। नाउ लास्ट आएगा 12 के टेबल में। सो यहाँ हम 1 12 ज़ा 12 लिख दिए हैं, इसीलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 and 18. Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6, 12. तो यहाँ हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 18 है और फैक्टर्स ऑफ 12 है। अब हम कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स मीन्स जो नंबर्स 18 के फैक्टर में है वही नंबर फैक्टर 12 के भी होंगे, तो उसे कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसा कि 1 18 के फैक्टर में भी है और 12 के भी फैक्टर में है, 2 18 के भी फैक्टर में है और 12 के भी फैक्टर में है। नेक्स्ट 3 18 के भी फैक्टर में है और 12 के भी फैक्टर में है। तो ये क्या होंगे, ये नंबर्स होंगे कॉमन फैक्टर। उसके अलावा दूसरे कौन से भी नंबर 18 और 12 के दोनों में सेम नहीं है। तो 1, 2, 3 are the common factors of 18 and 12. अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये जो कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। यस वेरी गुड, 3। सो HCF क्या होगा, 3 होगा। नाउ वी विल सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। हियर फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 14 and 20. तो पहले हम 14 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बताइए 14 कौन से टेबल में आएगा। यस वेरी गुड, 1 14 ज़ा 14, देन 2 7 ज़ा 14। नेक्स्ट 20 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। 1 20 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, देन 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ फैक्टर्स ऑफ 14 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 7, 14। देन 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, यस 1, 2, 4, 5 10 एंड 20। अब हम इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे। तो यहाँ देखिए फैक्टर्स ऑफ 14 और 20 में कौन से सेम नंबर्स है। यस 1 एंड 2। उसके अलावा कौन से भी नंबर सेम नहीं है, सब अलग अलग नंबर्स है, इसीलिए कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2। अब इसमें से HCF मीन्स सबसे बड़ा फैक्टर। यस वेरी गुड, 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल्स। नाउ वी विल सी
what is multiples and how to find multiples. Here the first problem is write the first two common multiples of 3 and 5. अब हम ये मल्टीपल्स को किस तरह से फाइंड आउट करना होगा, ये बहुत इजी है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करिए. ओके, गुड. हियर मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी 3 का टेबल लिखना होगा, 3 का टेबल और 5 का टेबल. नाउ फर्स्ट राइट मल्टीपल्स ऑफ 3. सो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30. ये सिर्फ आपको लास्ट वाले नंबर्स लिखना होगा. नेक्स्ट राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5. Now multiples of 5 are 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45 and 5 10s are 50. यहाँ हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 भी लिख दिया है और मल्टीपल्स ऑफ 5 भी लिख चुके हैं. अब हमें यहाँ पर कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है. कॉमन मल्टीपल मीन्स जो 3 के टेबल में और 5 के टेबल दो में भी सेम नंबर है उसे कॉमन मल्टीपल कहते हैं. जैसा कि मल्टीपल्स ऑफ 3 के टेबल में भी 15 है और 5 के भी टेबल में 15 है, यानी 15 क्या होगा, 3 एंड 5 का कॉमन मल्टीपल होगा. नेक्स्ट वन इज 3 के भी टेबल में 30 है और 5 के भी टेबल में 30 है. सो 30 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5. तो यहाँ अब हमें 3 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स क्या है? यस, 15 एंड 30 आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5. तो यहाँ कॉमन मल्टीपल्स है 3 एंड 5. तो इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या होगा? यस, वेरी गुड, 3 होगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 3. नेक्स्ट वी विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड बेटर. राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8. फर्स्ट हमें 6 के मल्टीपल्स लिखना होगा, नेक्स्ट हमें 8 के मल्टीपल्स लिखना होगा. सो चलिए फर्स्ट हम मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखते हैं. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, then 6 10s are 60. ये हुए हैं मल्टीपल्स ऑफ 6. नेक्स्ट हमें मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखना होगा. So 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72 and 8 10s are 80. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? यस, वेरी गुड, कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल मीन्स जो 6 और 8 के टेबल में सेम नंबर है उसे कॉमन मल्टीपल कहते हैं. अब चलिए चेक करते हैं. 6 के टेबल में 24 है और 8 के भी टेबल में 24 है. नेक्स्ट वन 6 के टेबल में 48 है और 8 के भी टेबल में 48 है. कोई दूसरा नंबर सेम नहीं है, इसीलिए 24 एंड 48 आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8. अब यहाँ देखिए 6 एंड 8 आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 24 एंड 48. तो इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? यस, सबसे स्मॉल है 6, तो एलसीएम होगा 6.